everyone, welcome back to my channel. It's easy and my name is Nidhi. So friends, इस चैनल पर हम सीखेंगे इंग्लिश बहुत ही इजी मैनर में. So आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स सुन के ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं. फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वर्ब्स हैं. जैसे हमारी नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, हमारे नॉर्मल एक्शन वर्ब होते हैं, उसी तरीके से ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं. बट डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि वर्ब में हमारे पास ओनली वन वर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल बाय. बाय मीन्स खरीदना. ब्रिंग मीन्स लाना. ड्रिंक मीन्स पीना. तो वर्ब में हमारे पास एक वर्ड होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं. कभी कभी ये दो भी हो सकते हैं, कभी कभी ये तीन भी हो सकते हैं. तो कैसे? जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है पुट मीन्स रखना, लेकिन जब हम पुट के साथ एक और वर्ड ऐड कर देते हैं ऑन, तो ये बन जाता है पुट ऑन, जिसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा पुट से. कभी फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या फिर कभी एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे पुट ऑन, पुट अवे. ओके, तो अब समझ में आया आपको डिफरेंस क्या है वर्ब और फ्रेजल वर्ब के बीच में? वर्ब हमारे पास एक ही वर्ड होता है, फ्रेजल वर्ब में हमारे पास दो या तीन वर्ड्स हो सकते हैं. तो चलिए आज सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स. तो मैं आज कुछ क्लोथ से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ. तो उससे रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो चलिए जानते हैं. सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट ऑन. तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें पुट इज अ वर्ब, राइट? पुट एक वर्ब है, लेकिन जब हमने पुट के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया. लेकिन अगर पुट का मीनिंग देखा जाए तो पुट का मीनिंग क्या होता है? रखना. लेकिन जब हम इसके साथ ऑन को ऐड कर देंगे तो देखो ये क्या बन गया? पुट ऑन. पुट ऑन मीन्स कोई चीज वियर करना. टू वियर समथिंग ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी पे कुछ भी वियर करना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आई हैव अ हुडी, मेरे पास हुडी है, मुझे कोई अपनी हुडी पहनो. सो तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम पुटिंग ऑन माई हुडी. आई एम पुटिंग ऑन माई हुडी, राइट? सो पुट ऑन मीन्स टू वियर समथिंग ऑन योर बॉडी. आप अपने बच्चों को बोल सकते हो पुट ऑन योर स्लीपर, पुट ऑन योर स्वेटर, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर हैट, एनीथिंग. जब आपको बोलना हो कि कुछ पहनो तो आप यूज करोगे पुट ऑन. तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं. हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इसके बिल्कुल ही अपोजिट है. अपोजिट मीन्स जब हम कुछ पहनते हैं तो फिर उतारते भी हैं, है ना? तो पुट ऑन का अपोजिट क्या होगा? पुट ऑफ. पुट ऑन का अपोजिट होगा टेक ऑफ. तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना भूल गई कि फ्रेजल वर्ब कंफ्यूजिंग इसलिए भी होती हैं क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव समथिंग. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई हुडी. आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई हुडी. ओके, सो टेक ऑफ का मीनिंग होता है रिमूव समथिंग. और टेक द फ्लाइट, टेक ऑफ, फ्लाइट के लिए भी हम टेक ऑफ को यूज करते हैं. टेक ऑफ को यूज हम कुछ रिमूव करने के लिए भी करते हैं. इसीलिए फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम इन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने सीखी टू फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू क्लोथ्स. फर्स्ट वन इज पुट ऑन. पुट ऑन मीन्स टू वियर समथिंग ऑन योर बॉडी. सेकेंड वन इज टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव समथिंग ऑन योर बॉडी. सेकेंड हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रेस अप. ड्रेस अप मीन्स अच्छे से रेडी होना, तैयार होना. शाम को एक फंक्शन है एंड आई हैव टू गो देयर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ड्रेस अप. मुझे अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा. फ्रेंड, ड्रेस अप मीन्स अच्छे से रेडी होना, तैयार होना. अगर आप शादी में जा रहे हो सो यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू मैरिज. अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनोगे, उसके अकॉर्डिंग, अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग यू हैव टू ड्रेस अप. जो आप अपना फॉर्मल ड्रेस पहनते हो ऑफिस में, तो आप उसके लिए भी ड्रेसअप यूज कर सकते हो. आई हैव टू गो टू मैरिज सो आई नीड टू ड्रेस अप.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, जो कि है अपोजिट ऑफ ड्रेसअप। ड्रेसअप का अपोजिट होता है ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेस डाउन? ड्रेस डाउन मीन्स टू वियर समथिंग कैजुअल, वेरी कैजुअल। जैसे कि हम ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं पूरे मंथ, होल मंथ वी वियर फॉर्मल ड्रेस, लेकिन एक बार वंस इन अ मंथ वी कैन वियर कैजुअल। सो कैजुअल पहन सकते हैं, तो हम वहां पर बोलेंगे वी कैन ड्रेस डाउन वंस इन अ मंथ। ओके, वी कैन ड्रेस डाउन वंस इन अ मंथ। वंस इन अ मंथ हम कैजुअल वेयर कर सकते हैं। सो ड्रेस अप and dress down. We use dress up for formal clothes and dress down for casual clothes. Friends, हमारी next phrasal verb है let out. Let out. Let out means to make something bigger. किसी चीज को बड़ा बनाना, किसी चीज को, because we are doing phrasal verbs related clothes, तो हम यहाँ पर clothes की बात करेंगे। किसी क्लोथ को बड़ा बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेट गेन कर लिया है और आपकी कोई ड्रेस या फिर आपकी कोई कुर्ती आपको फिट नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? यू नीड टू गो टू टेलर। आपको टेलर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी ड्रेस लेट आउट करवानी पड़ेगी। लेट आउट मीन्स उसकी स्टिचिंग थोड़ी सी ओपन करानी पड़ेगी ताकि वो आपको फिट आ जाए। लेट आउट मीन्स मेक क्लोथिंग बिगर और वाइडर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गेन वेट, सो आई नीड टू गो टू टेलर टू लेट आउट माई कुर्ती। So our next phrasal verb, the opposite of let out is take in. Take in. So what is the meaning of take in? The meaning of take in is make cloth narrow. यानी कि कोई भी क्लोथ अगर आपने पहले वाइडर करवाया है, बिगर करवाया है, देन यू हैव टू मेक नैरो। अब आप उसको नैरो करवाओगे। क्यों? अगर आपने अपना वेट लूज किया है और आपको कोई ड्रेस फिट नहीं आ रही है, अगेन यू हैव टू गो टू टेलर। व्हाई? टू मेक योर क्लोथ्स नैरो। अब आपको उसको थोड़ा सा नैरो करवाना पड़ेगा, थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू टेक दिस ड्रेस इन एट द वेस्ट बिकॉज इट्स टू बिग. I have lose lots of weight. So next phrasal verb है hang out. Hang out means बाहर कपड़ों को सुखाना. Hang out, बाहर सुखाना. It is a sunny day. I am going to hanging out my laundry. So इसका मतलब है बाहर रही है तो मैं अपने कपड़े बाहर सुखाने जा रही हूँ। हमारी next phrasal verb है hang on. Hang on. Hang on means टांगना. टांगना. टेक अ हैंगर एंड हैंग ऑन योर जैकेट. एक हैंगर लो और उस पर अपनी जैकेट हैंग ऑन करो, उस पर टांगो. टेक अ हैंगर एंड हैंग ऑन योर जैकेट. ओके, हैंग ऑन मीन्स टांगना. चाहे आप उसको हैंगर पे टांगिए, चाहे आप उसको हुक पर टांगिए. ठीक है, सो हैंग ऑन योर जैकेट, हैंग ऑन योर बेल्ट, हैंग ऑन योर हुडी, एनीथिंग. So hang on means टांगना. Next phrasal verb है zip up. Zip up means zip बंद करना. For example, it's too cold outside, so zip up your jacket before going outside. बाहर बहुत ठंड है, बाहर जाने से पहले अपनी जैकेट की जिप लगा लो. So next phrasal verb is do up. Do up. डू अप हम हर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. डू अप हम अपने जिप लगाने के लिए, बटन बंद करने के लिए, इवन शू के लेजेस टाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. डू अप मीन्स फैशन समथिंग. किसी भी चीज़ को टाई बंद करने, किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए वी कैन यूज डू अप. ओके, सो डू अप योर बटन, डू अप योर जिप, डू अप योर बेल्ट. सो वी कैन यूज डू अप फॉर एनीथिंग. ओके, जब हमें किसी चीज़ को बंद करना हो रिलेटेड टू क्लोथ्स. ये फ्रेजल वर्ब सीखे रिलेटेड टू क्लोथ्स. मैं फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम और फ्रेजल वर्ब सीखेंगे. आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी
फ्रेजल वर्ब कौन सी लगी, और इन फ्रेजल वर्ब्स को आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।